में जुगनू को रस्साकशी और दूसरे खेलों में बहैसियत चैंपियन के ये इनाम दिया जाता है। और ये दूसरा इनाम जुगनू को कॉलेज में सबसे अच्छी स्पीकर की हैसियत से दिया जाता है। जुगनू बहन मुबारक हो, मुबारक। ये कप तो बहुत अच्छा है। अरे ये घड़ी भी मिली है, ये भी तो चांदी की है, चांदी की, बहुत अच्छी है। माफ करना बहन। नहीं कोई बात नहीं। नो नो नो। ये साहब, आज मैंने लड़कियों को खाने पर बुलाया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जुगनू को ले जाऊं। अच्छा, तुम ले जाना सकता, मगर हॉस्टल में जल्दी वापस लाना है। यस यस मेटन, थैंक यू वेरी मच। ओके, Come on, darling. अभी तक नहीं आए। शशि। हेलो लता। हेलो सूरज। तुम यहाँ रहती हो क्या? हाँ, यही मकान है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शशि को मोना के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, चाय तो पीते जाओ। लता से बातें हो रही हैं। फिर कभी आएंगे? हा? तो फिर आना जरूर। हाँ जरूर आएंगे। चलो शशि चलो। नमस्ते बहन, नमस्ते। बड़े प्रेम से बुला रही थी, बेचारी का दिल टूट गया होगा। अरे भाई, मैं खुद थोड़ी गया था, लता ने रोक लिया, कहने लगी कि चाय पीते जाओ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर पी क्यों नहीं? ये समझ कर कि वहाँ तो खाली चाय होगी और यहाँ चाय के साथ बिस्किट भी, और फिर और बहुत सी चीजें होंगी वगैरह वगैरह। फिर तो आप घाटे में रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ चाय के साथ वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अरे साहब, घाटा कहता वो। अच्छा, जाइए जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, जाने भी दो जुगनू, अभी तक वहाँ कोई दूसरा आ गया होगा। अजी, आप जैसे कितनों को वो रोज चाय पिलाती है। अच्छा, देखिए आप लता से न मिला कीजिए, वो अच्छी लड़की नहीं है, आप बदनाम हो जाएंगे। बैठो। जुगनू, आज की कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए मैं कितना बेचैन था। जब तुम फर्स्ट आती थी, यही चीज चाहता था कि दौड़ कर तुम्हें उठा लूं। उठ भी सकता आपसे मेरा बोझ। सर आंखों पर। अरे काश मैं तुम्हारा ये बोझ तमाम जिंदगी उठाए रखता। जी, और ये भूल गए कि आप हार गए रस्साकशी में। हम खींच लाए आपको। अजी, रस्सा तो बड़ी चीज है, भगवान कसम कच्चा धागा भी होता तो खिंचाते आप तक। जाइए, आप तो मजाक करते हैं। मजाक नहीं जुड़ी, अब मैं तुम्हारे बहुत करीब खिंचाया। इसे तुम प्रेम समझो या दीवानी, मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। चलोगी मेरे साथ बाहर टहलने? शरबत पियोगे भैया? बदतमीज, पहले जुगनू को दे। जुगनू को। जुगनू बहन तो खुद मीठी हैं, वो क्या पियेंगी? खाना तैयार है, लगाया जाए? अरे अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी नहीं खाएंगे, अभी तो शशि से गाना सुनेंगे। शशि, सुना है तुमने म्यूजिक में बहुत कुछ सीख लिया? अरे इसका तो कोई हिसाब नहीं, इतना बहुत गाती और इतना बड़ा नाचती है आजकल, ये तो बिल्कुल एकदम। सुनाओ, गाना सुनाओ। हाँ शशि, सुनाओ। सुनाओ भी। जुगनू, तुम क्यों उदास हो गई? अरे हम लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं या इस तरह चुप बैठने के लिए आए? सूरज बाबू, वही शहजादे शहजादी की कहानी याद आ रही है। कितने बदनसीब थे दोनों। अरे तुम भी अजीब हो, वो कहानी थी, कोई हकीकत थोड़ी थी। है कुछ भी हो, दोनों मोहब्बत में कितने पक्के थे। बेचारे शहजादे ने शहजादी के लिए अपनी जान दे दी। अरे तो इस शहजादे को तुम क्या समझती हो? हैं, वक्त आने पर ये भी जान दे देगा। हाँ, अगर शहजादी मर गई तो शहजादा भी यही जान दे देगा। सच? वादा करता हूँ। अच्छा मिलाओ हाथ। देखो, वादा करती हो ना कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे? करती हो वादा?
इनको तो डबल निमोनिया हो गया। इनकी ये हालत कब से हुई है? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं लड़के जिस कदर शरीर होते हैं। जी। 2-3 दिन से इसकी बहुत तबीयत खराब थी जी। बहुत सख्त बुखार था। लड़कों ने मजाक किया, इसे उठा के ले गए, बाहर तालाब में डाल दिया। वो उसी वक्त से यह हालत हो गई। जरा पेपर दीजिए। दीजिए डॉक्टर। दिलीप, बेटा दिलीप। नमस्ते। अभी इनकी आंख लगी है। क्या हुआ इसे? आप तशरीफ रखिए, घबराइए नहीं। साहब, इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी, डबल निमोनिया हो गया था। निमोनिया? जी हाँ, मगर अब तो ठीक है। अभी 3 दिन हुए इसका खत आया था, उसमें तो कोई ऐसी खबर न थी कि यकायक आप लोगों का तार पहुंचा। जी हाँ, वो तार हम ही लोगों ने दे के आपको बुलवाया है। अभी तो निमोनिया हुआ है, आगे देखिएगा कहीं जहर ना दे दिया जाए। आखिर बात क्या है? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते? साहब, वो आपके गांव की लड़की जुगनू है ना? जुगनू? जी हाँ, ये सारा गुल उन्हीं का खिलाया हुआ है। Don't look behind her. Find out. No, don't look behind her. Find out. Don't look behind her. Don't look. जुगनू। नमस्ते चाचा जी, कैसे तशरीफ लाए? तुम्हारे होश ठिकाने करने, ऐसी आसान फरामोशी, ऐसी नमक हरामी, जिस बर्तन में खाओ उसी में छेद करो। तुम्हारी जिंदगी के बुझते हुए चिराग को अपने दामन की आड़ से बचाया, तो इसलिए नहीं कि मेरा ही दामन जला डालो, मेरा ही घर फूंक दो। मैंने तुम्हें अपनी लड़की की तरह पाला था। आपके गुस्से की वजह मैं अभी तक नहीं समझी। तुम्हारी वजह से लड़कों में रकाबत का जोश जान लेने और जान देने तक पहुंच गया है। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? तुम्हारी वजह से दिलीप को जमाल गोटा दिया गया, उससे बचा तो बुखार होते हुए उसे पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। शायद आपको मेरे खिलाफ किसी ने बहकाया है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, मेरा तुम्हारा आज से कोई वास्ता नहीं। पढ़ो चाहे जाहिल रहो, भीख मांगो दर दर, मुझे अफसोस ना होगा। मैं तो अपने दोस्त की एक लड़की समझकर तुम्हारी मदद करता रहा, लेकिन अब ये समझूंगा कि नेकी करके दरिया में डालता रहा। मैं तो ये समझती थी कि मेरे पिता ने मरते वक्त जो आपके पास रकम छोड़ी थी, मेरी तालीम उसमें से हो रही है। इतनी रकम छोड़कर मरे थे आपके पिताजी? वो तुम्हारे खाने के लिए भी काफी ना होता। मैं दोस्त की लड़की समझकर पढ़ाता रहा। ये मुझे मालूम न था। आपका एहसान सर आंखों पर। अब आपको कभी तकलीफ न दूंगी। तो मेरा भी तुम जैसी लड़की को दूर ही से सलाम। आइंदा कभी मेरे घर का रुख न करना। बहन, तुम्हारे माँ बाप मर गए? हाँ, और जिन्होंने बाप की तरह पाला था वो भी साथ छोड़ गए। ये तुम्हारे सगे चाचा नहीं थे? सुन तो चुकी हो सब कुछ, मगर तुम पे ये इल्जाम कैसे आया? किस्मत। जुगनू, जो हुआ सो हुआ, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मोना, तुम बाहर मेरे लिए एक छोटे से मकान का इंतजाम कर दो। क्यों? अब मैं यहाँ हॉस्टल का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकती। बाहर ट्यूशन वगैरह करके अपनी स्टडी पूरी कर लूंगी। हेलो सूरज। हेलो। आओ चाय पी लो। नहीं, मैं जरा कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। चलिए चलिए। मोना,
ये सब भी ड्राइंग रूम में रख दें? नहीं नहीं, ये तुम अपने कमरे में रख दो, किताबें मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा। कौन? नमस्ते। सूरज बाबू नमस्ते। हाँ, जुगनू कहाँ है जुगनू? किसी के अंधेरे घर में चमक रही हूँ। अरे आप तो मजाक करती हैं, कहाँ है जुगनू? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया। किस बात की? देखो ना, मेरी वजह से तुम पर कई आफतें आई, यहाँ तक कि बोर्डिंग भी छोड़ना पड़ा। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हें वापस बोर्डिंग ले चलने के लिए आया हूँ, समझी? बोर्डिंग तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। देखो बहाना मत करो, शशि ने मुझे सब कुछ बतला दिया है। तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? जहाँ से एक बार निकले फिर वहाँ क्या जाना? जुगनू इत्मीनान रखो, तुम वहाँ पहले से ज्यादा शान से रहोगी। आखिर मैं भी कोई इतना मुफलिस तो नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ आप राय साहब के लड़के हैं। देखो ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही है। तुमको बोर्डिंग चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। बोलो तुम मेरा कहना मानोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, आपके हमारे दरमियान जो मैट्रिन साहिबा की दीवार खड़ी थी वो अब गिर चुकी है, उसे आप फिर खड़ी करना चाहते हैं? बोर्डिंग की चार दीवारी में आप तरह आ सकेंगे? हमारी मुलाकातें आजादी का राग गा सकेंगी? बोलिए, आप क्यों चुप हो गए? हाँ जुगनू, ये सब हमारी खुशकिस्मती से ऐसा हुआ। खुशकिस्मती से हुआ या बदकिस्मती से? अच्छा तो वहाँ का जाना कैंसिल, पर एक शर्त पर। वो क्या? कि अब से मैं तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा खर्चा वर्चा सब मेरे जिम्मे। खर्चा वर्चा? वो क्यों? नहीं, ये तुम्हें सब लेना ही पड़ेगा। खर्चा नहीं, तुम्हें नहीं, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। कभी नहीं तुम्हें खर्चा लेना पड़ेगा और इसके साथ तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं है। तुम्हें गलत है। पिताजी, 200 रुपए में अब मेरा गुजर नहीं होता पिताजी। अब से मुझे आप 400 रुपए महीना खर्च दिया कीजिए। पहले ये बताओ कि ये क्या है? पिताजी, कॉलेज के लड़कों की वजह से खामखा मुझ पर भी जुर्माना हो गया। तुम्हारे ये आए दिन के जुर्माने में कहां तक भरता रहूं? ऊपर से 200 रुपया और फजूल खर्ची के लिए मांगते हो। क्या मेरे पास खजाना रखा है? पिताजी, 400 रुपए खर्च एक राय साहब के बेटे के लिए ज्यादा तो नहीं? यही तो तुम्हारी गलती है बेटा, जो तुम मुझे अमीर समझते हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक कह रहा हूं। मगर ये सब साजो सामान, नौकर चाकर, मोटरें वगैरह, आखिर पिताजी ये सब अमीरी ही की निशानी तो हैं। ये जितनी चीजें तुम देख रहे हो सब गिरवी हैं। मेरा रुआ रुआ कर्जदार है, हत्ता कि ये मकान भी। और ये जो आए दिन इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और दावतें दी जाती हैं, वो ये सब लोगों का मुंह बंद रखने के लिए है। लोग यही समझते हैं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, जब चाहूं सारा कर्ज अदा कर दूंगा। बेटा, अपना भरम रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। अगर ऐसा ना करूं तो दूसरे ही दिन मेरी सफेद पोशी खत्म हो जाए और लोगों के तकाजे मेरी राय साहबी, मेरी इज्जत आबरू और रख रखाव को खाक में मिला देंगे। पिताजी, जब भगवान ने इस काबिल नहीं रखा तो इस झूठी नुमाइश से क्या फायदा? ऐसी अमीरी से तो गरीबी ही अच्छी। मौत तो हम जैसे शरीफों की है। अमीरों की तरह जीना चाहते हैं और गरीबों से भी बदतर हालत में मरते हैं। तो फिर इस मुलम्मे से क्या फायदा? जब पीतल सोना नहीं बन सकता तो फिर उसे पीतल कहने में क्या हर्ज है? अब तो इस डर से सच नहीं बोला जाता कि झूठ का ऐब खुल जाएगा। सोने का मुलम्मा उतर जाए तो जगह जगह पीतल के धब्बे बुरे मालूम होते हैं। पिताजी, आज ये मालूम करके कि हम लोग गरीब हैं, दुख तो जरूर हुआ, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। क्यों? खुशी किस वजह से हुई? जबकि हम खुद गरीब हैं तो फिर मेरी एक गरीब लड़की से शादी करने में अब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब जुगनू से है। जुगनू का भूत अभी तक तुम्हारे सर से नहीं उतरा? ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय कर चुका हूं। जानते हो, तुम्हारे उस रोज के किस्से से सेठ प्यारेलाल के यहां की बात खत्म हो गई, जहां से 2 लाख की नकद दौरी मिलने वाली थी। लक्ष्मी खराते आते रह गई। पिताजी, ये समाज के बनाए हुए बेहुदा रिवाज से आप इस वक्त फायदा उठाना चाहते हैं?
ये न भूलिए कि आपको भी एक दिन इसका शिकार होना पड़ेगा। क्या मतलब? अगर इस वक्त मेरी जगह शशि जवान होती तो आप 2 लाख रुपए जहेज दे सकते थे। जानते हैं हिंदुस्तान की कितनी गरीब लड़कियां खुद गर्ज संसार वालों का मुंह मांगा जहेज और रुपया न दे सकने पर माँ बाप की आबरू का कलंक बनकर कुंवारी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें वहां शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से मुझे इतनी दौलत मिलेगी कि मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। पिताजी, मैं वहां शादी नहीं कर सकता। मैं जुगनू से वादा कर चुका हूं। बेटा, सुन लिया माताजी? मैं सब कुछ सुन रही थी। हम लोगों पर वक्त ही ऐसा आन पड़ा। अगर आज हमारे दिन अच्छे होते तो मेरे लाल, तुम जिसका हाथ थाम कर ले आते, मैं उसको बहू बना लेती। मगर आज तुम्हारे गरीब माँ बाप को तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी चाहिए। मोहब्बत छिन जाने के बाद मेरी जिंदगी में क्या रहेगा माँ? देवी देवताओं को तो गंगा जल से भोग दिया जाता है। तुम्हारी लक्ष्मी को आंसू ही पसंद है। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझती हूँ, मगर अब क्या किया जाए बेटा, मजबूरी है। अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। मगर यह भी तो नहीं हो सकता कि जुगनू बदनसीबी की अंधेरी रात में सिर्फ इसलिए कुचल दी जाए कि उसमें दौलत की रोशनी नहीं। मगर अब तो धनीराम की लड़की से बात पक्की हो चुकी। औलाद की जिंदगी का सौदा रुपए से मत कीजिए माँ, ये बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों, क्या बात है? क्या बताऊं, जलती हुई इज्जत की आंच लोगों तक पहुंच रही है। सख्ती के साथ तकाजे शुरू हो गए। क्या हुआ? सेठ शादीलाल का मुनीम आया था, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ रुपए मंगवाए। तो तुमने क्या जवाब दिया? जवाब देने की हिम्मत होती तो इतना सुनता ही क्यों। अब तो मेरी इज्जत आबरू सूरज के फैसले पर है। वो किसी तरह मान ले तो सब कर्जा अदा हो सकता है। मैं समझा समझा कर थक गई। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि हम गरीब हैं तो गरीब समझने में क्या हर्ज है, और शादी के लिए जोर देती हूँ तो कहता है जान दे दूंगा। वो क्या जान देगा, जान तो मुझे देनी पड़ेगी। कैसी बातें करते हो? सूरज की माँ, अगर वो ना माना, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जहर खा लूंगा। जुगनू, बेटा जुगनू। कौन? जुगनू, बेटा जुगनू। कौन? माता जी, आप इस वक्त? खैरियत तो है? हाँ बेटा, सब खैरियत है। आइए। आप अकेली आई हैं? सूरज बाबू को तो साथ ले लिया होता। सूरज ही के बारे में तो बातचीत करना है। उसे साथ लाती तो उसके सामने बातें कैसे करती। शशि तो अच्छी है ना? शशि तो आठों पहर तुम्हारी तारीफ किया करती है, और सूरज तो ये तो आपकी मेहरबानी है। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं भी तुमको शशि से कम नहीं समझती। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे ऐसा समझती हैं। बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपके हुक्म से बाहर थोड़ी हूँ माता जी। मैं तुमसे... हाँ हाँ, कहिए कहिए ना। तुम सूरज का ख्याल दिल से निकाल दो। है? ये क्या आप कह रही हैं? ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। आप मुझसे ऐसी चीज मांग रही हैं जिसका देना मेरे बस में नहीं। मुझे ये ना मालूम था कि आप शहद के बदले जहर देने आई हैं। बेटा, तू मेरे सूरज को मुझे दे दे। तू मुझसे जो मांगे मैं तुझे दूंगी। आप अपनी दौलत से मेरा प्यार
मेरी तमाम जीवन की पूंजी खरीदना चाहती हैं। मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है जो हम मुझसे सूरज को छीन लेना चाहती हैं? बताइए मेरा क्या गुनाह है? बेटा तेरा गुनाह तेरी गरीबी। हाँ माँ, मैं गरीब तो हूँ। भगवान, तेरी इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, तो तूने मुझे गरीब क्यों पैदा किया? मुझे गरीब क्यों पैदा किया भगवान? माँ, मैं पहले ही से बर्बाद हूँ, मुझे और बर्बाद न कीजिए। मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मुझे अपना हाथ दीजिए, उल्टा गड़े में न ढकेलिए। हम खुद एक भयानक हार के मुंह पर खड़े हैं। हमको तेरी मदद की जरूरत है। हम भी अमीर नहीं हैं। घर बार, साजो सामान सब रहन है। इसलिए मैं सूरज का ब्याह एक मालदार लड़की से करना चाहती हूँ कि हमारे दिन फिर जाए, हमारा कर्जा अदा हो जाए। आप धन दौलत के लिए गरीब की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, अपने सुख के लिए मुझे दुखी देखना चाहती हैं। भगवान, ये दौलत के लिए मुझसे सूरज को मांगते हैं और मैं सूरज के लिए तुझसे दौलत मांगती हूँ। भगवान, मेरी भी सुन, दुखिया लाचार गरीब की सुन। मुझे अमीर कर दे ताकि इनका मुंह सोने चांदी से भरकर मैं अपना प्रेम खरीद सकूं। भगवान, बेटी, हम में से एक को कुर्बानी देनी ही होगी। तुझे सूरज को छोड़ना होगा या हम लोगों को जहर खा के दुनिया छोड़नी होगी। तेरी एक ना से खानदान का खानदान तबाह हो जाएगा बेटी। सूरज के पिता को जहर खाना पड़ेगा, मुझे अपनी जान देना पड़ेगी। सूरज दर बदर की ठोकरें खाएगा, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, उसे जलील समझेंगे। तू ये सब देख सकेगी। हमारी मौत के बाद सूरज तेरे साथ सुखी रह सकेगा। बेटी, सूरज के लिए तेरा प्रेम तुझसे ये कुर्बानी मांग रहा है। तू सूरज को तबाही से बचा सकती है। कह दे तू सूरज से प्रेम नहीं करेगी। किस दिल से कहूं? मैं तुझसे दामन फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। इस वक्त मेरे खानदान की लाज और सूरज की जिंदगी तेरे हाथ है। अगर इस गरीब की कुर्बानी से आपके खानदान की लाज बच सकती है, अगर मेरी बर्बादी से सूरज की जिंदगी बन सकती है, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सूरज को तबाह नहीं होने दूंगी माँ, सूरज को तबाह नहीं होने दूंगी। बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। बेटी, सूरज को ये बात न मालूम होने पाए। वादा कर, तू अब कभी सूरज से नहीं मिलेगी। वादा कर। वादा करती हूँ मैं तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ, कहीं सूरज को न मालूम हो जाए।